नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेंजेज लॉ को। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा वीडियो है। देखिए, जो हमारा पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन से समझा था। ऐसे एक ही ऑब्जर्वेशन लिए थे हम लोग, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट लिए थे, उससे समझने का कोशिश किए थे इस फिनोमिनन को, और उसी से जो है हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी समझा था। ओके, सो आज का अपना टॉपिक क्या है? लेंजेज लॉ। देखिए, फैराडे ने हमें डायरेक्शन के बारे में बता दिया था कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, है ना। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में फैराडे ने बता दिया था। लेकिन फैराडे ने कोई स्टेटमेंट दे करके थिंग्स नहीं बताया था। तो लेंजेज ने क्या किया, उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टेट किया। सो वो बन गया लेंजेज लॉ। ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है। देखिए, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि वो जिस चेंज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसी चेंज को वो अपोज कर सके। ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा समझना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, थोड़ा इसे समझा जाए यहाँ पर। और मान लेते हैं कि ये अपना कोई एक छोटा सा यहाँ पे कॉइल है। ठीक है, जस्ट इमेजिन इस प्रकार से एक छोटा सा हम लोग कॉइल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब देखो, ये नॉर्थ पोल है। जब हम लोग इसको क्लोज ले जाएंगे इस कॉइल के, है ना, मतलब इस कॉइल के तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से लिंक्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, या ऐसा कह सकते हो इसमें कुछ करंट इंड्यूस होगा। ओके, अब ये जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ओके, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि इसका ये वाला साइड नॉर्थ पोल हो। तभी तो ये चेंज यहाँ पर जो बार मैग्नेट इसके नज़दीक आ रहा है ना, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको ये अपोज करेगा। उसको अपोज करने के लिए ये वाला एंड क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल, है ना। तभी तो दोनों के बीच रिपल्शन होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। क्योंकि हम लोगों ने इस वाले वीडियो में देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार का वहाँ पर करंट उसमें फ्लो करेगा। तो करंट कैरिंग कॉइल जो है का कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, कौन सा एंड साउथ पोल होगा, इसके बारे में डिटेल्ड में इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। मान लीजिए कि अपना ये बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और ये क्या है, एक कॉइल है। अब चूंकि ये बार मैग्नेट है तो इस कॉइल से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड होगा। जब आप इस कॉइल माफ़ कीजिएगा, जब आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा ये मेरे प्यारे व्यूअर्स, कि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो बढ़ेगा मतलब इंक्रीज करेगा मतलब चेंज होगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ये जो अपना कॉइल है इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, अर्थात करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, या करंट इंड्यूस होगा। ओके, अब देखो, क्योंकि लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है, ओके, इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो चेंज इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसको अपोज करे। तो कॉइल का ये अगर फ्रंट फेस नॉर्थ पोल हो जाए तो यहाँ पर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको ये अपोज कर सकेगा। ओके, जब इस कॉइल का फ्रंट फेस नॉर्थ होगा, इसका मतलब ये है कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अपना ये जो बार मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल है। ठीक है, और साउथ पोल नहीं, चलिए इसको नॉर्थ पोल ही लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे अपना ये एक
एक कुछ इस प्रकार से कॉइल है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कुछ इस प्रकार से एक कॉइल है। अब देखो इस केस में क्या कर रहे थे कि जो नॉर्थ पोल था उसको कॉइल के नज़दीक लेकर के जा रहे थे, लेकिन ऐसा करते हैं इस केस में, केस नंबर 2 में जो नॉर्थ पोल है उसको क्या करेंगे, अपना माफ़ कीजिएगा, अपना जो कॉइल है उससे दूर लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस कॉइल से दूर लेकर के जाएंगे। अब जब हम लोग इस कॉइल से इस बार मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से लिंक्ड होगा, ओके, वो डिक्रीज करेगा मतलब चेंज होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, इस कॉइल में कुछ ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होगा। किस प्रकार से, ये इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज कर सके। और ये अपोज कैसे करेगा, अगर इस कॉइल का ये जो फ्रंट फेस है अगर ये साउथ हो जाए तो ये इसको अपोज कर सकेगा, है ना, तभी तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो अपोजिशन बनेगा। साउथ पोल अगर होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ओके, तो समझ पा रहे हैं यहाँ पर थिंग्स को कि लेंजेस लॉ आखिरकार क्या कह रहा है, इस चीज़ को इससे समझ गए होंगे आप ये दो एग्जाम्पल से। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल से आप अच्छे से ये चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि आखिरकार ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आ कहाँ से रहा है। देखिए बेसिकली ये जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो चेंज कर रहा है वो खुद से तो नहीं चेंज करेगा। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें बार मैग्नेट और कॉइल को तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से लिंक्ड होगा वो बदलेगा? नहीं, या तो हमें इस बार मैग्नेट को मूव करवाना पड़ेगा या फिर इस कॉइल को, है ना, या तो इस बार मैग्नेट को मूव करवाना पड़ेगा या फिर इस कॉइल को, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो यहाँ पर, है ना, इंड्यूस होगा ईएमएफ। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ वर्क डन कर रहे हैं। ओके, दोनों ही केस में या तो कॉइल को मूव करवाइए तब भी आप कुछ वर्क डन करेंगे, आप बार मैग्नेट को मूव करवाइए तब भी कुछ वर्क डन करेंगे। तो ये जो वर्क डन है यही वर्क डन हम लोग कह सकते हैं कि इस कॉइल में ईएमएफ के रूप में हमें दिख रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इस कॉइल में हमें दिख रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग एक और चीज़ कह सकते हैं कि अपना ये जो लेंजेज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है। ओके, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है। कैसे ये समझ गए? क्योंकि वर्क डन करने में कुछ, है ना, वर्क डन हम लोग कर रहे हैं इसको मूव करवाने में, तो कुछ एनर्जी जो है हमें खर्चा करना पड़ रहा है वर्क डन करने में, तो वो एनर्जी यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में मिल रहा है। तो देखिए ये लेंजेज लॉ का कंसेप्ट है ना। होप आप ये डायरेक्शन वाला थिंग को ग्रैब कर पाए होंगे, ठीक है। सो ये वीडियो होप आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।